नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट के अंतर्गत शिक्षा नीतियों से संबंधित टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा से संबंधित एक समिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है राममूर्ति समीक्षा समिति की रिपोर्ट सन 1990। तो इस रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख रूप से इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य राममूर्ति बनाए गए थे, और उन्हीं के नाम पर इस समिति को जाना जाता है। और उनके साथ इस समिति में 17 सदस्य गठित किए गए थे। और इस समिति को मैंने जैसा कल आपको बताया था कि इसमें मुख्य रूप से इस समिति को 3 कार्य सौंपे गए थे, जिन पर इसको कार्य करना था। सबसे पहला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना। दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन एवं सुझाव देना। और तीसरा था संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। मतलब तीनों ही चीज़ें 1986 की शिक्षा नीति से संबंधित थी। सबसे पहले उनका समीक्षा से संबंधित था, और दूसरा उसमें जो भी कमी रह गई है उससे संबंधित सुझाव देना, और उसके सुझावों को फिर उसमें क्रियान्वित रूप प्रदान करना था। तो इसमें हमने फिर इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप जाना था, उस शिक्षा समिति की रिपोर्ट के बारे में जाना था, शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझावों के बारे में जाना था, शिक्षा की संगठन संबंधी समीक्षा भी हमने देखी थी मुख्य रूप से इसमें, तथा उनको शिक्षा के उद्देश्य भी हमने कल जान लिए थे। तो हमने कल उद्देश्यों तक हमने कल पढ़ लिया था, यहाँ तक ये सभी टॉपिक पढ़ लिए थे। इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है कि पाठ्यचर्या संबंधी समीक्षा में इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए थे और इनकी किस प्रकार से इनकी समीक्षा की गई थी। जैसा कि इस समिति ने देखा था कि पाठ्यचर्या सैद्धांतिक अधिक थी और 10 वर्षीय शिक्षा से त्रिभाषा सूत्र 1964 में लागू कर दिया गया था, जिसमें 3 भाषाओं को समाहित किया गया था: मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा। इन त्रिभाषा सूत्र को कोठारी कमीशन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था, और उसी की समीक्षा यहाँ पर देखी गई थी कि उस त्रिभाषा सूत्र का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। तो इसको पालन करने के लिए मुख्य रूप से इन्होंने अपने सुझाव दिए। जैसा इसमें सबसे पहले तो इसमें लिंग भेद को समाप्त करके प्रत्येक स्तर पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर लड़के व लड़कियों के लिए समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इसमें सभी स्तरों पर इन्होंने सुझाव दिया कि सभी के लिए कैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए? समान पाठ्यचर्या समय की मांग के अनुसार हो। प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा गणित एवं विज्ञान को मुख्य स्थान देना चाहिए, और पर्यावरण शिक्षा को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाओं की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अर्थात 3 भाषाओं की जो शिक्षा है उसे अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चे के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद आदि को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षा के साथ साथ इसमें
शारीरिक शिक्षा को भी इसमें मुख्य स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को निरंतर समय व आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित या सुमेलित करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार का शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित पाठ्यचर्या संबंधी समीक्षा हुई थी। और इसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समीक्षा। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से सुझाव दिए कि प्राथमिक शिक्षा में 100% प्रवेश निर्धारित किए जाएं और अवरोधन समस्या को दूर किया जाए। अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से 100% उनका नामांकन विद्यालय में होना चाहिए, और जो भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षा वर्ग में आधी संख्या शिक्षिकाओं की होनी चाहिए, और जो छोटे विद्यालय हैं, पूर्व प्राइमरी विद्यालय हैं, उनमें आधा स्टाफ शिक्षिकाओं का होना चाहिए। औपचारिक और निरौपचारिक पद्धतियों को भी एकत्रित किया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें दोनों प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। औपचारिक भी दी जानी चाहिए और अपनी जैसे नैतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, व्यावहारिक शिक्षा है, इस प्रकार की शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए। अब इसके बाद अगला है माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा। इसमें इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा घोषित 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में लागू नहीं हो पाई थी, जिसके लिए समिति ने अपने सुझाव दिए थे। इसमें बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 10+2+3 शिक्षा संरचना को पूरे देश में पूर्ण ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को 10 वर्ष के अंदर लागू किया जाना चाहिए। अगला सुझाव दिया था इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना चाहिए। इस स्तर पर कार्यानुभव समाज उपयोगी उत्पादन कार्य को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव हैं वो इन्होंने दिए थे। इसके बाद उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा। इसमें बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सर्वसुलभ बनाने के परिणाम अच्छे नहीं रहे थे और उच्च शिक्षा का तेजी से स्तर गिरा था तथा खुले विश्वविद्यालय की स्थापना भी ज़्यादा असरकारक नहीं हुई। इसलिए इन्होंने मुख्य सुझाव निम्न प्रकार से दिए थे। तो सबसे पहला सुझाव तो इन्होंने दिया था कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के सभी मानक कठोर बनाए जाएं। जो महाविद्यालय मानकों को पूरा ना करे उनकी स्थापना को तत्काल रोका जाना चाहिए। इसके बाद अगला बताया था इन्होंने, कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास के लिए अपने केंद्र स्थापित करें। विश्वविद्यालयों को स्नातक शिक्षा व परीक्षा के कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे वे स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध कार्य पर विशेष ध्यान दे सकें। इसके बाद छात्रों का प्रवेश चयन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। तो इस प्रकार उच्च शिक्षा से संबंधित समीक्षा से संबंधित इन्होंने सुझाव दिए थे। इसके बाद आता है शिक्षक शिक्षा संबंधी समीक्षा। इसमें इन्होंने बताया कि
उन्होंने देखा कि शिक्षकों का भावात्मक विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा था, अतः इसका भी ये मानना था कि मूल्यांकन प्रणाली भी बड़ी दोषयुक्त थी। उसमें सुधार हेतु समिति ने प्रमुख निम्नलिखित सुझाव दिए थे। सबसे पहला सुझाव था शिक्षक शिक्षा की अवधि को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा की प्रथम उपाधि पत्राचार प्रणाली के द्वारा न दी जाए। इसके बाद शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा कौशलात्मक एवं भावात्मक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की ये राममूर्ति शिक्षा समिति समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए थे। तो आज हमने मुख्य रूप से शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों को पढ़ा, पूर्व माध्यमिक संबंधी सुझावों को पढ़ा, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझावों को पढ़ा, उच्च शिक्षा संबंधी सुझावों को पढ़ा एवं इसके बाद शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझावों को का भी हमने आज अध्ययन किया। तो आप इन्हें पुनः दोबारा से देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।